आज बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के ओडीआई मैच के लेकर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मॉर्निंग अपडेट भी है, तो जो सुबह सुबह जो अपडेट आया है उसके भी बात कर लेते हैं इसी में। तो पहला जो अपडेट आया है कि सुमन गिल मिस करेंगे ओडीआई, जो कि उनकी नीक इंजरी के कारण वो मुंबई गए थे, और मुंबई गए थे तो वहाँ डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आपको 15 से 20 दिन लग सकता है इंजरी रिकवर करने में। तो हो सकता है कि ओडीआई वो मिस कर जाए, और रिपोर्ट भी यही बता रही है कि वो मिस करने वाले हैं ओडीआई। लगता है कि वो T20 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही वो खेलते हुए नजर आए, और चांस भी है कि T20 में वो अभी अपना जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि जसवाल जैसा प्लेयर आके T20 में ओपनिंग कर जाए और कुछ कर जाए तो उनके भी जगह पर खतरा हो जाएगा। इसलिए वो T20 तो खेलेंगे, और उनकी जगह जिससे अब कैप्टेंसी की भी बात हो रही है। तो इसी में क्या हो गया है कि सुमन गिल तो ओडीआई से बाहर हो ही गए हैं, और शेष यार 2 मंथ लग जाए फिट होने में ही, और हो सकता है कि वो सीधे आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आए। और यही कारण है कि कप्तानी को अभी पेच लेके फंस गए हैं। तो इसी पर एक रिपोर्ट है कि हो सकता है कि सिलेक्टर को नीड है न्यू कप्तान और न्यू वाइस कैप्टन के लिए। तो जो कप्तान और वाइस कैप्टन की रेस चल रही है, 3 नाम निकल के आए हैं। तो इसमें से 2 तो नाम ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, और आपको ये भी बता देंगे कि इसमें कप्तान कौन होने वाला है। तो है अक्षर पटेल का नाम निकल के आया है, और के राहुल का और ऋषभ पंत का लीडरशिप में जो नाम निकल के आया है। और हमको लगता है कि के राहुल ही कप्तान होंगे। वो 2 नाम ऐसे ही चलाया जा रहा है, इसका हम लॉजिक भी दे देंगे। अभी ऋषभ पंत तो 3 साल के बाद शायद ओडीआई में अपना खेल लेंगे, हो सकता है कि खेलेंगे 3 साल बाद। और अक्षर पटेल तो अभी जडेजा के जाने के बाद एक सीरीज से पहले से खेल रहे हैं, तो उनको कप्तानी कहाँ से मिलेगी। सेम बात है ऋषभ पंत के साथ। वो लास्ट सीरीज इंग्लैंड में ही ओडीआई की साइड खेले थे, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, तो एक अब ओडीआई में अपना कम बैक कर रहे हैं। तो एक के राहुल है कि जो लगातार ही ओडीआई में खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि के राहुल ही कप्तान बने। हो नहीं सकता, ये कन्फर्म है कि के राहुल ही कप्तान होने वाले हैं। जो कि आज मीटिंग भी होने वाली है मुंबई में, आपको ये भी देखने को मिल जाए कि भाई टीम स्क्वाड भी आ जाए और कप्तान वाइस कैप्टन की भी अनाउंसमेंट हो जाए। अभी 3 नाम चल रहा है, और सबसे ज्यादा चांस है तीनों नाम में के राहुल की हो सकती है कप्तानी मिल सकती है ओडीआई के लिए। और ये भी एक रिपोर्ट आई है कि 4 नंबर के स्क्वाड 2 प्लेयर में ही फाइट है, और दोनों ही लेफ्ट हैंडर है। ऋषभ पंत एंड तिलक वर्मा की बात करें, 4 नंबर के लिए स्क्वाड में लड़ाई चल रही इनकी, और हो सकता है 4 में से किसी एक को प्लेइंग 11 मिले। तो देखने वाली बात है कि किसको 4 नंबर के ऋषभ पंत और तिलक वर्मा की ही आपस में ही लड़ाई है। तो देखिए कौन सिलेक्ट होता है और कौन प्लेइंग 11 में फिट होता है। और चलते हैं, पहले रिपोर्ट आई थी कि कुलदीप यादव अपनी ओडीआई सीरीज के लिए अनअवेलेबल है, और वो अपने वेडिंग के लिए ये अवेलेबिलिटी जताई थी। लेकिन अब रिपोर्ट जो आई है कि हो सकता है कि वो ओडीआई सीरीज के लिए अवेलेबल हो। अब इसके पीछे के कारण नहीं मालूम, हो सकता है कि अवेलेबल हो या सही खबर चलाई जा रही है, वो भी हो सकता है। ये था मॉर्निंग अपडेट की अपडेट, और पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज की। इसमें 5 की पॉइंट है। सुमन गिल ओडीआई मिस करने वाले हैं, आपको हम पहले भी बताए थे कि सुमन गिल ओडीआई में मिस करेंगे। और दूसरा है कि न्यू कप्तान तो होबे करेगा, इसके शेष अय्यर भी 2 मंथ के लिए बाहर हो गए हैं। तो हो सकता है कि के राहुल ओडीआई की जिम्मा संभाले, और अक्षर पटेल और ऋषभ पंत का भी नाम चल रहा है। लेकिन सबसे अगर दावा लग रहा है कि के राहुल ही कप्तान बनेंगे, और 4 नंबर के पंत और तिलक में फाइट। अभी तो प्लेइंग 11 गए, तो कहाँ से वहां से कप्तानी के दावा किया जा रहा है, ये रिपोर्ट नहीं जाने। और कुलदीप यादव मोस्ट प्रोबेबली खेलते हुए अब नजर आएंगे, जो कि पहले रिपोर्ट आया रहा था कि वेडिंग के चलते वो मिस करने वाले हैं। यही 4-5 पॉइंट थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।